जय श्री श्याम बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पहले का बी भाग। इसमें बच्चों दिया हुआ है कि 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है बच्चों। इस तरह के जितने भी सम है बच्चों उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या मान लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मान लेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत है x रुपये, ठीक है बच्चों, और एक कलम की कीमत है बच्चों y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, और 7 पेनों की कीमत 7y हो जाएगी। तो टोटल मूल्य कितना है 50 रुपये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब इसे क्वेश्चन ये जो इक्वेशन 1 है इसके लिए हम बच्चों 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले सम के ए भाग का हमने किया था। तो इसमें हम लिप कर लेंगे, पहले x की जगह पर 0 रख देंगे बच्चों और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 50/7। ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा बच्चों 7.1 आएगा। इसका हम दूसरा हल भी निकाल लेते हैं, 5x + 7y = 50। तो अब की बार बच्चों हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 7/0 हो जाएगा, तो 5x = 50 हो जाएगा। तो x = 50/5, तो ये आ गया 10। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए बच्चों हमारे। तो एक सॉल्यूशन आया हमारा जिसमें x 0 है और y की वैल्यू आई है 7.1, और दूसरा सॉल्यूशन आया है बच्चों जिसमें x 10 है और y की वैल्यू आई है 0, ठीक है बच्चों। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हम इसका सेकंड इक्वेशन बनाएंगे जिसमें दिया हुआ है बच्चों कि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 पेंसिलों का 7x और 5 कलमों का 5y। टोटल इसकी टोटल मूल्य कितना है 46 रुपये, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। तो यहाँ पर भी पहले x की जगह पर 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो 5y = 46, यहाँ से इधर ये तो 0 हो गया बच्चों, तो y की वैल्यू हो जाएगी 46/5। ये आ गया हमारा 9.2 आएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ से फिर हम 7x + 5y = 46 लेंगे बच्चों। तो अब की बार हम करेंगे y की जगह पर 0 करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 7x = 46, x = 46/7। तो ये जाएगा हमारा 7 × 6 = 42, 7 ये बचा हमारा 6.5 आएगा इसका बच्चों, ठीक है। तो इसके 2 हल आ गए हमारे। तो एक हल है हमारा जिसमें x 0 है और y की वैल्यू आई है 9.2, और दूसरा हल आया है हमारा बच्चों इस समीकरण का जिसमें हमने y की जगह पर 0 रखा है और x की वैल्यू आई है 6.5। तो ये इसके 2 हल हो गए, ठीक है बच्चों। अब इसका हम ग्राफ पर इसे डिनोट करेंगे बच्चों। तो ग्राफ मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया है। तो इसमें मैंने लिया है बच्चों, ग्राफ में x की वैल्यू को 10 तक लिया है, y की वैल्यू को 10 तक लिया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 ही आई है। तो ये हमारे पहले समीकरण का हल है 0 7.1 10 0। तो 0 7.1 लिया है बच्चों। तो इसमें कैसे लिया है कि y की वैल्यू 7.1 ले लिया बच्चों। तो 7 के ऊपर ग्राफ में जो पहली लाइन है उसको मैंने ले लिया है, तो 0 7.1 हो गया है, और 10 0 लिया है, यानी x की वैल्यू 10 है तो x एक्सिस पर ही आएगा और y जो है वो 0 है बच्चों। जब x और y, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू को x एक्सिस पर ही लेंगे, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू को y एक्सिस पर लेंगे, ठीक है बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है स्केल से। तो ये ग्राफ बन गया हमारा 5x + 7y = 50, ठीक है बच्चों। अब सेकंड हमारा जो ग्राफ है उसका 0 9.2 और दूसरा लिया है 6.50। तो ये मैंने लिया है पॉइंट 6.50 ये यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है हमारा 0 9.2। तो यहाँ पर 9 के ऊपर 2 लाइंस मैंने गिन करके यहाँ पर इसे लगा दिया है पॉइंट को। अब इसको मैंने दोनों स्केल रख करके इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये सेकंड इक्वेशन का है बच्चों, जो हमारी इक्वेशन बनी थी 7x + 5y = 46। अब ये दोनों इक्वेशन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से हम सीधी लाइन जो है वो y एक्सिस पर डाला है मैंने, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आई, और x एक्सिस पर डाला है तो x की वैल्यू आई बच्चों।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है हमारा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो x जो है वो हमने माना है पेंसिल की कीमत और y जो मानी है वो कलम की कीमत। तो पेंसिल की कीमत जो आई है वो 3 रुपये और कलम की कीमत आई है 5 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर है। समांतर का मतलब होता है पैरेलल और संपाती का मतलब होता है बेटा कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमें बतानी है 3 कंडीशंस के द्वारा। तो सबसे पहले मैंने जो दिया हुआ समीकरण है वो लिख दिया है, 2 इक्वेशंस आर गिवन। अब इन इक्वेशंस को मैं जनरल इक्वेशन से इनकी कंपेयर करूंगी। तो जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax + by + c = 0। तो यहाँ से मैंने a लिया है 5, b जो है वो -4 है और c जो है वो 8 है। तो यहाँ इसको हमने a1 मान लिया है, इसको a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लिया है। इन इक्वेशंस में एक बात याद रखनी है बच्चों कि अगर कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड में दी हुई है तो उन्हें लेफ्ट साइड में लेकर के ही C1 C2 की वैल्यू जो है हमें माननी है। ये नहीं कि 8 लिखा हुआ है राइट साइड में यहाँ तो हमने 8 का 8 ले लिया, नहीं, उसे पहले हम लेफ़्ट में लाएंगे, जनरल इक्वेशन की तरह इसको लिखेंगे, C जो है वो लेफ़्ट में है। उसके बाद में जो लेफ़्ट में आने के बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बनेगी उसी को हमने C1 C2 लेना है। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 को लिख लिया है बट्टे में। तो यहाँ से आया मेरा 5/7 -4/6 एंड 8/9। अब ये बच्चों जो 3 हमारे पास जो वैल्यू हैं ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, जब A1 A2 बराबर ना हो B1 B2 के, तो इन दोनों समीकरणों का एक हल होता है। ठीक है बच्चों, एक हल होता है। जैसे हमने पहले और दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाया तो वो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से इस समीकरण का भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, यानी कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ऑन ए पॉइंट, एक ही बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि ये जो रेखाएं हैं, दोनों समीकरण हैं, इनके द्वारा जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट ऑन ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इसी सवाल से हम तीनों कंडीशन इसकी सीख लेते हैं कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर ये तीनों बिल्कुल बराबर आ जाएं तो दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे बच्चों, अनंत हल होंगे और दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी बच्चों। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे इनका तो इनका ग्राफ कैसे होगा कि जैसे ये मान लो ये लाइन आई तो इसके बिल्कुल इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी चलेगी, यानी एक ही लाइन जो है वो दोनों समीकरणों की आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो इन समीकरणों के अनंत हल होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है हमारे तीसरी कंडीशन है। तो तीसरी कंडीशन में क्या आता है, A1 A2 B1 B2 अगर इक्वल है लेकिन C1 C2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, यानी ये जो लाइनें हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, जो कभी भी आगे जा कर के नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए इनको ऐसे बोला जाता है बच्चों कि इनका कोई हल नहीं है, दे हैव नो सॉल्यूशन। और ये जो लाइनें हैं इनके द्वारा निरूपित रेखा, ये जो समीकरण है इनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो है वो समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, इसका एक और भी क्वेश्चन आता है इसमें कि इसमें ये पूछा जाता है कि ये दोनों समीकरण जो है वो संगत है या असंगत है। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है जिसमें ये दोनों पैरेलल होते हैं, लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। सिर्फ इसी वाली कंडीशन में ये जो समीकरण होते हैं ये असंगत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, असंगत होते हैं, यानी इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि असंगत होते हैं। और ये जो दोनों कंडीशन है, ये जो दोनों कंडीशन है इसमें एक हल होता है, इसमें अनेक हल होते हैं।
इन दोनों कंडीशंस में जो इक्वेशन होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, यानी कि संगत होती हैं। ये इस वाली कंडीशन में भी संगत है और ये नीचे वाली कंडीशन में भी संगत होती है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के बाद बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।